कि आप उससे प्रार्थना में जिद करें। जैसे याकूब ने कह रहा है कि प्रार्थना में जिद किया। आपकी बुलाहट है परमेश्वर में और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आपको सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि आप बहुत सारी आशीषों को देखें और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपको ब्लेस करे। जितने लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में मुझे आशीष देगा, डबल अनॉइंटिंग देगा, पवित्र आत्मा से आज आपको खुल के मांगना है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग मसीह लोग आपस में घबराते रहते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनको चुन लिया है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर मान लो मेरा बेटा एरिक मेरे से मांगता है तो मैं उससे 1 दिन नहीं दूंगा, 2 दिन नहीं दूंगा, 3 दिन नहीं दूंगा, लेकिन मैं उसको 1 दिन जब वो जिद करेगा तो मैं उसको दूंगा। ऐसा ही मेरा परमेश्वर भी है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रार्थना में जिद करें। जैसे याकूब ने कह रहा है कि प्रार्थना में जिद किया और उसी समय स्वर्गदूतों ने उसको कहा कि मुझे जाने दे, लेकिन उस समय उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। इसका मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो आशीष भरी हुई है कि जिसके कारण परमेश्वर आपके लिए स्पेशल आता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं प्रभु में आने के बाद, पता नहीं परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि नहीं बुलाया, लेकिन आपकी बुलाहट है परमेश्वर में और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है। आपको बस अपनी बुलाहट को पहचानना है, अपनी अनॉइंटिंग को पहचानना है आपने कि पवित्र आत्मा ने मुझे क्यों बुलाया और मुझे क्यों आशीर्वाद दिया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यूहन्ना की पुस्तक में कि 1:12 में वहां पर लिखा, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। आपके पास अधिकार है, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। दूसरी जगह हम देखते हैं तो वहां पर लिखा मरकुस की किताब में 11:24 में कि जो तुम प्रार्थना में मांगो और प्रतीति कर लो और वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें प्रतीति करना है कि परमेश्वर हमारे लिए वैसा ही कर सकता है। लेकिन आपको इस समय परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आपको क्या करना है, आपको आज अपने अंदर इस बात के लिए तैयारी करनी है कि परमेश्वर के मुझे बुलाया है, मेरे परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया और मैं प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया हूं। संसार के अंदर परमेश्वर ने इस धरती को, सृष्टि को क्यों नचाया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन मुझसे प्रार्थना करने वाला हो, भक्ति का जीवन जीने वाला हो। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर कंफ्यूज हैं कि मैं इतनी प्रार्थना भी करता हूं और मेरे जीवन में प्रॉब्लम भी है और मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही, मेरे बिजनेस में भी हो सकता है आज आपने बड़ा पैसा लगाया दुकान पर, आज आपने बड़ा पैसा लगाया दुकान पर, या फिर आपने बड़ी फैक्ट्री खोलने की तैयारी की हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई आशीष ना आ रही हो। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे प्रे टावर पर भी फोन करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भेजते हैं, बहुत सारे लोगों के हमारे पास प्रार्थना पत्र आते हैं, तो उस समय मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट हमारे पास ये आती है कि बापा मैं सब कुछ करने के बाद भी मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। अगर आप भी इस दौड़ में, अगर आपके अंदर भी ये सवाल है तो आज हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हाँ फुल करके दिखा। आज हमारा टॉपिक है, देखेंगे हर काम में बढ़ोतरी कैसे होगी। आप देख सकते हैं लिखा कि आपकी हर काम में बढ़ोतरी कैसे होगी। हर एक इंसान जो है वो एक काम में बढ़ोतरी नहीं चाहता, वो हर काम में बढ़ोतरी चाहता है कि मेरे घर में भी मेरी बढ़ोतरी हो, बाहर भी मेरी बढ़ोतरी हो, और मेरे बिजनेस में भी, अगर वो जॉब करता है जॉब में भी, अगर वो बाहर कहीं भी जाता है सेव का ही करता है या कुछ भी बड़ा काम करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बैंक में फाइनेंशियल ग्रोथ हो, हर चीज में ग्रोथ हो। लेकिन परमेश्वर उन लोगों की ग्रोथ कभी नहीं करता जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते। लेकिन हर काम में बढ़ोतरी कैसी होगी लिखा वहां पर, कह रहा है जो स्पिरिचुअल हो जाएंगे। हम देखते हैं वहां पर कह रहा है जो स्पिरिचुअल होगा उसकी बढ़ोतरी होगी। जब तक आप परमेश्वर की नजर में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करते, एक आत्मिक ग्रोथ नहीं करते, जैसे प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, प्रचार करने में, या फिर आप लोगों को सुसमाचार सुनाने में, या अपनी गवाहियां शेयर करने में, जब तक आप परमेश्वर के वचन में ग्रोथ नहीं करते, तब तक कह रहा है कि परमेश्वर कई बार आपकी ग्रोथ को होने के लिए स्टॉप करके रखता है।